प्रज्वलित करेंगे। चलिए दीप प्रज्वलित करेंगे। हो तो तुमने ऐसा बोल दिया ये भजन आगे तेरे दीवाने जब पर मतलब वो पर्दा अपना पर्दा खुद थोड़ी उठाएंगे, जब पर्दा हटाइए। हाँ चलिएगा, दीप प्रज्वलित करेंगे। रुचि दीप्तिकरं शुभदीपिकं सकललोक सखाकरमुज्ज्वलं तिमिरजालहरं धृतं सदा तुलधरामि शुभमङ्गलकं मुदा। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राम में आए हैं दीन दुखी, राम में आए हैं दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो, उनको गले से लगाते चलो। आइए बात पर चलन करेंगे। कल का विधान, कल 26 तारीख है, 26 और 27 तारीख में 2 विधान श्री जी परिवार से हैं। श्रीमती शोभा प्रमोद श्री जी और उसके बाद श्रीमती सुंदर रमेश जी श्री जी। 26-27 के विधान दोनों परिवार की ओर से यहाँ पर रखे गए हैं। आप सभी लोग उपस्थित रहेंगे। और उसके बाद 27 के बाद सबको पता है कि पर्यूषण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं। उसके बाद 7 तारीख से फिर से विधान प्रारंभ होंगे। 7 तारीख में रविवार है, 3-4 विधान 7 तारीख के हैं, बाकी तारीखें खाली हैं। जो भी विधान की तारीख हमारे पास नोट करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। चरण तेरे पकारों में धरने घड़ी आज आती है, चरण गुरु के पकारों में धरने घड़ी आज आई है, धरने घड़ी आज आई है, धरने घड़ी आज आई है। चरण गुरु के पकारों में, धरने गुरु के पकारों में धरने घड़ी आज आई है। पहुंचेंगे पुण्यार्जक परिवार जिनवाड़ी भेंट करेंगे। आइए पुण्यार्जक परिवार शास्त्र भेंट करेंगे। ओ जिनवाड़ी जग मैया जल में तो भेंट दो, जिनवाड़ी जग मैया जन्म दुख में मरण दुख भेंट दो, जिनवाड़ी जग मैया जन्म दुख भेंट दो, जिनवाड़ी जग मैया जन्म दुख भेंट दो। जिनवाणी माता की परम पूज्य मनीष सागर जी महाराज की उच्च लक्ष्य 105 विश्व सागर जी महाराज की। आइए आज के पुण्यार्जक परिवार का उनके पुण्य की अनुमोदना करते हुए और सम्मान करते हैं। आइएगा सम्मान। अब के चुमासा से लगे जैसे अमृत झरना वहे, आई गुरु आ गए अब के चुमासा से लगे जैसे अमृत झरना वहे, अब के चुमासा से लगे जैसे अमृत झरना वहे, आई गुरु गोजो के चरणों में निवेदन करते हैं। श्रीफल लीजिए राजू भैया। हाँ स्वागत करिएगा, तिलक लगाइएगा, चलिएगा आइएगा गुरुदेव के पावन चरणों में आ जाए। भाभी जी जनवाणी अभी हम रख ले रहे हैं।
हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर लगातार धर्म प्रभावना के साथ आज का श्री भक्तांबर जी का 33वां काव्य प्रारंभ करते हुए हम सभी का उपकार करें। पूज्य गुरुवर नमोस्तु 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 भगवान। आइएगा। ओ अल्पयायु में हुए विरागी, घर में बलि से दर्द किया, आत्म ज्ञान और तप संयम से कर विवेक को मंद किया। गुरु विनम्र की विनय के दिनों ज्ञान पूज को पाया है, रत्नात्रे को तारा तुमने कर दीप जलाया है। हमें आपसे मिलती है सब बचनों का खुदा पार कर घर की गलियां खिलती है। परम पूज्य मुनि श्री स्वामी सागर जी गुरुदेव अनर्वताप्ताय निरपामिते नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चले पंच शीघ्रता से अपने स्थान पर बैठेंगे। पंचो 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 ओम नमो सिद्धार्णम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वच्छायाणम। ओम नमो लोय सव्य साहुनम। ओम नमो लोय सव्य साहुनम। गुरुभः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शनायकः, चारितानो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि, विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रीमद्वरं गम्भीर शाद्वादमुगलाञ्छनं, जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं, शासनं जिनशासनं। देवली अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव विकरण श्री मूलनायक आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की। देवादिदेव विकरण श्री मूलनायक अहितनाथ भगवान की। देवादिदेव विकरण अंतिम तीर्थंकर शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग महामुनिराज की। परम पूज्य गुरु श्री गणाचार्य वैराग्य सागर जी गुरुदेव की। परम पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्याचार्य उनिक विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले परम पूज्य मुनि श्री स्वामी सागर जी महाराज की। पूज्य 185 विश्व गुण सागर जी महाराज की। मुनि संघ की। नमोस्तु नमोस्तु। भक्तामरप्रणत मौलिमणि प्रभानमुद्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय।
गंभीर तार रव पूरित दिक् विभागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः कल 32 छंद पूर्ण हो गए थे, आज 33वां छंद पढ़ते हैं। उससे पहले कौन सुनाएगा 30वां छंद? चमर, चमर वाला शुद्ध सुनाइए। शुद्ध नहीं सुनाया तो पेनल्टी लगेगी। पीछे नमोस्तु महाराज जी। इच्छामि छुल्लु। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव बपु कल धौत कांतम उच्चशांक शुचि निर्झर वारिधार मुच्चैस्तटम सुरगिरे रिवशात कौंभम। बहुत बढ़िया। 31 सुनाओ शुद्ध। नमोस्तु महाराज। छत्रत्रयं तव विभाति शशांकी कांते मुच्चै स्थित स्थगित मुच्चै स्थितिम स्थगित भानुकर प्रताप हट जाओ। मुक्ताफ जाल विवृद्ध शोभम। निकालना यही है ना, कौन सा? जल्दी। नमोस्तु महाराज श्री। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुच्चे स्थितं स्थगित भानुकर प्रपातम मुक्ता। प्रपातम कहाँ है? छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुच्चे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकरजाल विवद्र शोभम प्रख्यापयति जगता परमेश्वरत्वम्। तीसरी लाइन में विवृद्ध शोभम है ना। 20 रुपये को लग डालना। कई बार समझा चुके हम इस चीज़ को। यहाँ रा नहीं है, री है, फिर भी समझ में नहीं आती। दंड मिलेगा तभी समझ में आएगी, है ना। क्या है ये? विवृद्ध शोभम। विवृद्ध, विवृद्ध, वृद्ध नहीं, वृद्ध, वृद्ध, हाँ। विवृद्ध शोभम। ठीक है। और कौन सुनाएगा? शुद्ध। आगे सुनाओ। नमोस्तु महाराज जी। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुच्चैस्ततं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्धि शोभम प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। बहुत बढ़िया। 32 सुनाइए। नमोस्तु महाराज जी। गंभीर तार रव पूरित दिक् विभागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष सद्धर्म राज जय घोषण घोषक हसन खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशः प्रवादी। यश सहा शह प्रवादी। बहुत बढ़िया। और सुनाइए। नमोस्तु महाराज जी।
गंभीरतारुरब पूरित दिग्विभागस्त्रैलोक्यलोक्य सुविसंगमे भूति दक्ष सद्धर्मे राज्य जय घोषण घोषिकास खिधुन्दुविर्धुनति ते यस्य सा प्रवादि। बहुत बढ़िया। चलिए अगला छंद पढ़ने के लिए तैयार। 33 नंबर। आज पुरुष लोग कहाँ गए? अच्छा, पर्यूषण की तैयारी कर रहा है। गेहूं धो के सुखा रहे हैं। अब ऐसे मौसम में कहाँ सूखेंगे? चलिए अगला छंद पढ़ते हैं। मंदार सुंदर न मेरु सुपारिजात मंदार सुंदर न मेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोदबिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता गंधोदबिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वयसां ततिर्वा दिव्या दिवा पतति ते वयसां ततिर्वा पढ़िए। वृष्टि नहीं है, वृष्टि। फिर भी हम लोग वृष्टि बोल रहे हैं, है ना। पुरानी आदत सुधरेगी नहीं, सुधार लो। बहुत दिन हो गए, आज 33वां छंद है। 33 दिन तो हो ही गए समझाते समझाते। 1 महीने से ऊपर हो गया। इतने में तो छोटे छोटे बच्चे समझ जाते हैं, है ना। क्या है? वृष्टि। मरुत प्रपाता। वहाँ आदाता है तो वहाँ रुक कर बोलना है, नित्ता पूरा हो रहा था। ठीक है, बाकी सब एनी प्रॉब्लम? लास्ट लाइन। दिव्या दिवा पतति ते दिव्या दिवा पतति ते वयसां ततिर्वा। क्लियर? दिवा दिव्या दिवा, है ना। अब यहाँ पर 2 जगह ध्यान देना है। एक 2 जगह जो स्टार वाले चिन्ह लगे हैं,
तो उसका मतलब ये यहाँ समझना है। नीचे फुट नोट में एक जगह प्रियाता कहीं लिखा मिलता है, कहीं बचसाम लिखा मिलता है ना। तो इसमें यहाँ पर सुधार किया गया है, बचसाम की जगह वैसाम लिखा गया है। क्यों लिखा गया है समझाएंगे, थोड़ा धैर्य रखो, जब इसका अर्थ बताएंगे तो समझाएंगे। अभी से क्यों चिल्ला रहे हो कि बस शाम आता है, ये आता है ना। जब इसका अर्थ आएगा क्लियर तो एक एक शब्द को आपको समझाया जाएगा कि यहाँ पर ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, तब समझना। ठीक है कि यहाँ वैसाम क्यों लिखा। इसका फल है सर्व ज्वर संहारक, सभी प्रकार के बुखारों को उतारने वाला, है ना। समस्त बुखार आपके दूर हो जाते हैं। कब? जब इस छंद की जाप करते हैं तब। इस छंद में जाप लिखी है, वह जाप को करते हुए जब हम किसी रोगी को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो उसका बुखार दूर होता जाता है। ऐसी ऋद्धिधारी मुनराज आएंगे अभी। तो ये बुखार को दूर करने वाला छंद है कि आपके जीवन में किसी प्रकार का बुखार हो, किसी प्रकार के ज्वर, बहुत सारे ज्वर होते हैं, हड्डी का बुखार भी होता है, सिर पर भी गर्मी चढ़ जाती है, शरीर का बुखार भी होता है। सर्व ज्वर संहारक, सभी प्रकार के ज्वर को नाश करने वाला इस छंद का फल है। सामान्य बुखार तो हम वैसे ही उतार देते हैं, सामान्य बुखार। हाँ, हमने बताया था ना एक बार, स्वर विज्ञान के माध्यम से यदि हमें ऐसा लग रहा है कि आज बुखार आने वाला है, हरारत हो रही है, तुरंत उसी वक्त आप अपना स्वर चेक कीजिए, कौन चल रहा है, राइट या लेफ्ट, चंद स्वर चल रहा है, सुर स्वर चल रहा है। उसी वक्त चेक कीजिए जिस वक्त आपको लग रहा है कि बुखार आ जाएगा, है ना, हरारत सी हो रही है, बुखार आने वाला है। जिस समय आपको ऐसा महसूस हो, उसी समय स्वर चेक करने के पश्चात आप उस स्वर को बंद कर दीजिए जो चल रहा है। कैसे बंद करेंगे? आपके पास कौन सा बटन है बंद करने का? तो आप सबसे अच्छा तरीका है कि जो स्वर चल रहा है उसी करवट से लेट जाइए। उस करवट से आप लेट जाएंगे तो अगला स्वर चालू हो जाएगा, दूसरा। लेकिन ध्यान रखना, जिस समय ये शरीर रोग में होता है, पीड़ा में होता है, उस समय ये स्वर कुपित हो जाते हैं, और कुपित हो जाने पर इतनी आसानी से नहीं बदलते, थोड़ा समय लगता है। तो इसीलिए जब हमें कोई रोग आने वाला हो या कोई हमें रोग की आशंका हो रही हो कि ये बीमारी हमें आ चुकी है, तो उस समय तुरंत हमें अपना स्वर चेंज करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रोग वायु के माध्यम से शरीर में उत्पन्न होते हैं। जितने भी सिर दर्द हैं, कमर दर्द हैं, घुटने के दर्द हैं, सब बात रोग हैं, सारे के सारे। किससे? बात रोग। पेट में दर्द हो, गैस का, बात रोग। सिर में किसका दर्द होता है? गैस का ही, बात रोग होता है। ये सारे के सारे वायु के रोग होते हैं। बुखार भी जब हमारे शरीर में वायु कुपित हो जाती है तब बुखार उत्पन्न हो जाता है। तो जब हम उस वायु को जो जा रही है, कुपित वायु, खराब वायु, क्योंकि वो स्वर कैसा हो चुका है, कुपित हो चुका है, वक्र हो चुका है, इसीलिए अब उसको बंद करना ही पड़ेगा, तब जाकर हम स्वस्थ हो सकते हैं बिना दवाई के। तो ये प्रैक्टिकल हमने कई बार किया है अपने ऊपर। जब भी हमें ऐसा लगता है कि बुखार आने वाला है या आ जाएगा, क्योंकि बुखार आने से पहले कुछ सिम्टम्स आते हैं शरीर में कि लगता है कि बुखार आने वाला है। हमें तो लग जाता है कि हमारी आंखों में दर्द होता है, समझ जाते हैं कि ये बुखार आने वाला है। तो उस वक्त हम अपने स्वर को बदल देते हैं, और स्वर बदल देने से वो बुखार बढ़ नहीं पाता। जब बढ़ नहीं पाएगा तो क्या करेगा? धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसीलिए
सौर विज्ञान के माध्यम से भी हम अपने बुखार को ठीक कर सकते हैं बिना दवाई के। आने से पहले ही रोक सकते हैं, आने ही मत दो, जब आएगा ही नहीं तो दिक्कत क्या है। तो इस प्रकार वो तरीका होता है। और यदि आ चुका है तो भी स्वर बदल के रखो, बढ़ेगा नहीं। और उसको उतारना है तो सबसे बढ़िया सरसों का तेल, उसमें मेथी को गरम करने के बाद उस गरम तेल से अच्छे से टाइट मालिश की जाए, मालिश पसलियों की। और मालिश हो जाएगी तो उसके शरीर में जो बुखार कुपित हुआ था अब वो उखड़ेगा, उखड़ेगा तो उसे पसीना आएगा, पसीना के साथ बुखार निकल जाएगा। ये तरीका है मालिश से बुखार उतारने का। इसीलिए ये घरेलू नुस्खा है, वो सौर विज्ञान का नुस्खा है। अब अलग अलग तरीके हैं। तो बुखार को संग में ऐसे उतारा जाता है। हमारे संग में किसी मुनराज को या किसी को बुखार आ जाए, कस के मालिश कर दी जाती है और मालिश की बुखार गायब। मालिश करने के बाद उसे उड़ा के सुला दो, ओढ़ के सो जाओ जिससे पसीना आ जाए। तो इस प्रकार से बुखार को गायब किया जाता है। खांसी भी ऐसे ही गायब कर दी जाती है मालिश से, क्योंकि खांसी कहाँ होती है? फेफड़ों में, फसलियों में, यही खांसी होती है। तो जब फसलियों की मालिश हो जाती है टाइट, जितनी आप सहन करोगे उतनी सहन, ऐसे पोले पोले से कुछ नहीं होता है, टाइट मजबूती से। जब गर्मी पहुंचे अंदर तब काम होता है, तो उससे खांसी भी दूर हो जाती है। तो ये मालिश से बहुत सारे इलाज हो जाते हैं, खांसी का और बुखार का। और सौर विज्ञान से भी बहुत सारे होते हैं, समय बताएंगे। तो अभी तो हमने किसका बताया? बुखार का। जब भी आपको लगे कि बुखार आ रहा है या जुकाम हो गया है, तो जुकाम में भी जो आपका जुकाम में आपने देखा होगा कोई ना कोई एक नाक बंद हो जाती है, एक चलती है एक बंद हो जाती है, और जो चलती है वो बहती रहती है ना जुकाम में। तो इसीलिए अब हमें क्या करना होता है कि जो चल रही है उसको बंद करना है, क्योंकि वो बह रही है, और जो बंद हो गई है उसे खोलना है जिससे कि नाक बहना बंद हो जाए। तो जुकाम कुपित नहीं होता, बढ़ता नहीं है और धीरे धीरे शमन हो जाता है। तो ये तरीके हैं सौर विज्ञान के माध्यम से अपने अंतरंग की बीमारी को ठीक करने के। तो हमने तो कई बार प्रैक्टिकल किए हैं, कई बार अपनाया और स्वस्थ हुए हैं बिना दवाई के। जुकाम की दवाई, बुखार की दवाई अब लेनी नहीं पड़ती, अब से सौर विज्ञान सीखा है। तो ये अपने जीवन में इन विज्ञान को हम अपनाएं। आज दूसरा विज्ञान भी समझाएंगे, रेकी, वो आएगा भी, तो उसके माध्यम से भी हम स्वस्थ हो जाते हैं। वो बाद में समझाएंगे। अभी दो तरीके से बताया, मालिश से और सौर विज्ञान से। रेकी से भी बुखार उतरता है, लेकिन वो वही उतार पाते हैं जिनको रेकी विद्या प्राप्त हुई है, वो हर कोई नहीं उतार पाते। इसीलिए आपको नहीं बता रहे हो कि आप उतार ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने उसका शक्तिपात किया ही नहीं। वो जिस प्रकार से दीक्षा होती है ना, तो दीक्षा में जब आचार्य परमेष्ठी सिर पर हाथ रख के शक्तिपात करते हैं, देखा आपने? नहीं देखा? दीक्षा में वो शक्तिपात करने के बाद पहले जो 4-4 टाइम 3-3 टाइम भोजन करते थे, अब एक टाइम भोजन करने की शक्ति उनके अंदर आ जाती है। अब अंतराय वाले आहार भी हो जाएं, निरंतराय आहार ना हो, फिर भी 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर विहार करने की शक्ति उनके अंदर आ जाती है। तो ये सब शक्तिपात से प्राप्त होता है। तो वो शक्तिपात जब रेकी का होता है, उसके बाद आपके अंदर चक्र खुल जाते हैं, रेकी शक्ति आपके अंदर आना प्रारंभ होती है। आप अपना इलाज करना सीख सकते हैं और दूसरों का भी। वो तब होता है जब कोई रेकी गुरु आपको वो शक्तिपात करे। तो इस प्रकार सर्व जड़ संहारक, सभी प्रकार के बुखार को नाश करने वाला इस छंद का फल। आइए इसके जाप देखते हैं, उसमें समझते हैं रेकी के बारे में। ओम ह्रीं अरं नमो आमो सही पत्तानम। ओम ह्रीं अरं नमो आमो सही पत्तानम। ऐसे रिद्धिहारी मुनराज जिन्हें आमर्ष औषधि रिद्धि प्राप्त है,
कौन सी रिद्धि? आमर्स औषधि। ये प्राकृत में लिखा है आमो सही पत्तानम, इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या निकलेगा? आमर्स औषधि रिद्धि। अर्थात जिनके, आमर्स माने होता है स्पर्श, जिनको स्पर्श करने मात्र से सारे के सारे रोग दूर हो जाते हैं, वो आमर्स औषधि रिद्धि कही जाती है। टच करने मात्र से, या वो हमें टच कर लें या हम उनको टच कर लें, या फिर उनसे टच होकर कोई हवा हमें छू जाए, हवा बह रही हो, मुनराज जहाँ बैठे हो उनसे छूकर वो हवा आई हो, तो आपको वो हवा छू जाए तो आपके रोग दूर हो जाते हैं। ऐसा हुआ था एक बार, उसमें आगम में से कथा मिलती है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से गुस्सा होकर के चला गया था और खेत में जाकर वहीं पर रह रहा था, रात में वहीं रुका। रात को सांप ने काट लिया। अब सुबह हो गई, वो आया ही नहीं सुबह तक। परेशान घर वाले सब ढूंढ रहे कहाँ गया है। अब वो खेत में पड़ा हुआ था। जब अगले दिन उसी खेत के आसपास कहीं मुनराज आकर बैठे, इसी रिद्धि के धारी, और वो रात में बैठ गए थे। जब बैठ गए तो उनके शरीर से जो वायु छूकर जा रही थी उस व्यक्ति को लगी, जिसको मूर्छित पड़ा हुआ था, जहर जिस पर चढ़ गया था, उसका सारा का सारा जहर उतर गया, वो जिंदा खड़ा हो गया। जब उसने अपने आप को देखा, मुझे तो सांप ने काट लिया था, मैं कैसे बच गया। तब पास में उसने बैठे हुए मुनराज को देखा तो उसने कहा, इन्हीं के प्रभाव से मैं बचा हूँ। वो उनके चरणों में झुक गया और चरणों में झुककर उनसे पूछता है कि मुझे आप आशीर्वाद दीजिए और बताइए मुझे आगे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई ऐसा नियम लो जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो वह उनसे नियम लेता है, सब प्रकार के मांस का त्याग करता है, अन्य चीजें करता है। तो इस प्रकार ये आमर्स औषधि रिद्धि के धारी मुनराज होते हैं। इनके स्पर्श से सारे के सारे रोग दूर हो जाते हैं, इनकी टच की वायु से भी रोग दूर हो जाते हैं। तो ये स्पर्श चिकित्सा कही जाती है। रैकी को भी स्पर्श चिकित्सा कहते हैं। ये वर्तमान में लुप्त हो चुकी थी, क्योंकि अब ऐसे मुनराज पाए नहीं जाते हैं जिन्हें ये रिद्धि प्राप्त हो। आमर्स औषधि रिद्धि जो स्पर्श करने मात्र से ही ठीक हो जाते हो, जिनके चरण छूने मात्र से ही सारे रोग दूर हो जाते हो, ऐसी रिद्धि है ये। तो इस रिद्धि के प्रभाव से सब कुछ स्पर्श करने से ही हर कोई व्यक्ति निरोगी हो जाता था। लेकिन वर्तमान में ये विद्या नई लुप्त हो गई थी, है तो प्राचीन विद्या ही, लेकिन लुप्त हो गई थी। इसको खोज किसी बौद्ध भिक्षु डॉक्टर मिकाऊ यूसेई, इन्होंने इसकी पुनः खोज की। बताते हैं कि ये स्कूल में पढ़ रहे थे एक बार, तो स्कूल में पढ़ते हुए किसी ने प्रश्न पूछा टीचर ने कि हीलिंग, टच हीलिंग विद्या क्या है? टच हीलिंग विद्या क्या है? जापान में थे ये। तो वहाँ पर जब इनको उत्तर नहीं आया टच हीलिंग क्या है, तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और स्कूल छोड़कर उसकी खोज में निकल गए कि आखिर ये टच हीलिंग विद्या क्या है। उन्होंने जापान में, इंग्लैंड में, अलग अलग जगह जाकर इसकी खोज की। भारत देश में आए, खोज की कि कहाँ हीलिंग टच नाम की विद्या मिले। तब उन्होंने बाद में तिब्बत में जाकर कोई ग्रंथालय में उन्होंने एक ग्रंथ मिला, गौतम बुद्ध का लिखा हुआ कमल सूत्र। उस कमल सूत्र ग्रंथ में इन्होंने जब पढ़ा तो उसके अंदर ये रेकी के बारे में इन्हें मिला। फिर उन्होंने उसकी खोज की और खोज करने के बाद उसका उपयोग किया, रेकी शक्ति का। स्वयं अपने ऊपर शक्तिपात किया, स्वयं ही इन्होंने उसकी, और आज वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो कोई नई चीज़ नहीं है, सब पुरानी चीज़ें ही हैं। हमारे मुनराजों के पास बहुत पहले से ये सारी विद्याएं रहती हैं। वो आशीर्वाद दे देते, वैसे ही लोग ठीक हो जाता है ना। यहाँ पर स्पर्श करना होता है। अब कोई कहते हैं ना कि जाप करने के बाद यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, इधर चक्र पे, नाभि चक्र पे, सहस्रार चक्र पे। क्यों? कारण ये है
कि जब हमने जो जाप की, उस जाप के माध्यम से उन मुनराज को याद किया, उनके मंत्र की जाप की, तो उससे हमारे इन हाथों में जो ऊर्जा कलेक्ट हुई है, उस ऊर्जा को हम अपने चक्रों पर, ये चक्र होते हैं आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, सहस्रार चक्र, ऐसे ऊपर के 5 चक्र होते हैं, नीचे 2 होते हैं, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, ऐसे 7 चक्रों से यह शरीर चलता है। तो उन शरीर को, उन चक्रों को शुद्ध करने के लिए वहाँ हाथ रखकर वह ऊर्जा दी जाती है जो जाप के माध्यम से हमने कलेक्ट की। उस ऊर्जा को उन चक्रों पर हम देते हैं, वो चक्र बैलेंस होते हैं, वह चक्र खुलते हैं, हमारे अंदर की नकारात्मकता बाहर निकल जाती है, हम स्वस्थ हो जाते हैं। ये रेकी है। क्या है रेकी? छू कर सामने वाले को ठीक करना, स्वयं को ठीक करना। तो उस रेकी में तो सिंबल्स होते हैं, ओम का सिंबल्स हाथ पे बनाया जाता है, स्वस्तिक बनाया जाता है, जैन सिंबल्स ये हैं, जापानीज सिंबल्स भी है। रेकी का मतलब क्या होता है? ये एक जापानी शब्द है रेकी, जिसको हिंदी में हम समझेंगे तो रे माने होता है विश्वव्यापी, जो पूरे विश्व में व्याप्त है। की माने शक्ति, जो पूरे संपूर्ण विश्व में भरी हुई है, वो शक्ति को रेकी कहा जाता है। तो संपूर्ण विश्व में जो एनर्जी, जो सकारात्मक पॉजिटिव आध्यात्मिक शक्ति भरी हुई है, उसको हम ग्रहण करते हैं ध्यान के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, सकारात्मक विचारों से, और उसको ग्रहण करके फिर स्वयं को देते हैं या दूसरों को देते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। ये स्पर्श चिकित्सा होती है। समझ में आ गया? कोई पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था कि हाथ यहाँ क्यों लगाते हैं? आगे समझ में? ये हमारे चक्रों को खोलने के लिए होता है, चक्रों को स्वस्थ रखने के लिए होता है। क्योंकि यदि चक्र जब अनबैलेंस हो जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, तब हम अस्वस्थ हो जाते हैं। इनकी डिसबैलेंस होने पर ही शरीर अस्वस्थता को प्राप्त होता है। जब ये चक्र संतुलित रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। तो इसलिए ये हमें मंत्र की जाप करने के बाद उस ऊर्जा को हम इन चक्रों पर देते हैं, जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ। तो ये रेकी कहलाती है। समझ में आ गया? तो ये मुनराज वो हैं जिनके स्पर्श करने मात्र से ही सामने वाला ठीक हो जाता है। रेकी 2 प्रकार की होती है, एक छूकर स्पर्श की जाकर दी जाती है और एक दूर से दी जाती है। दूरस्थ रेकी भी होती है, उसके लिए सिंबल्स बनाने पड़ते हैं, तब वो है वहाँ से वहाँ तक कनेक्शन जुड़ता है, तब वो रेकी प्राप्त होती है। कभी यहाँ पर समय हुआ तो बताएंगे, अलग से उसका एक शिविर लगता है, हीलिंग शिविर, तब वो समझाया जाता है उसमें कि कैसे क्या करना होता है। ऐसे नहीं, ईश्वर विज्ञान का भी लगता है, ऐसे ही मुद्रा विज्ञान का लगता है। अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग समय पर होती हैं। तो यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ संक्षेप में बताया जा रहा है। तो ये मुनराज किसी क्रोधी, रोगी, धर्मात्मा का स्पर्श करने से, आपने देखा होगा कोई क्रोधी व्यक्ति के पास आप पहुंच जाओ, किसी रोगी व्यक्ति के आसपास पहुंच जाओ या धर्मात्मा के आसपास आप पहुंच जाओ, तो उनके पास यदि आप 3 मिनट बैठ गए तो 3 मिनट के अंदर आप में परिवर्तन आ जाएगा। क्रोधी के पास बैठ के तो आपके अंदर क्रोध आने लग जाएगा, धर्मात्मा के पास आप बैठ के तो आपके अंदर धर्म की वर्गणाएं आने लगेंगी, आपके अंदर पवित्र विचार बनने लगेंगे, और आप इस रोगी के पास बैठ के तो आप भी अपने आप को बीमार महसूस करने लगोगे कि मैं भी बीमार हो गया। 3 मिनट के अंदर ये प्रभाव होता है। तो इसीलिए किसी भी चक्र पर रेकी दी जाती है ना, तो 3 मिनट सबसे पहले रेकी की प्रथम डिग्री में यही होता है। 24 स्थान होते हैं, उन 24 स्थानों पर 3-3 मिनट तक रेकी दी जाती है। 21 दिन तक ये क्रिया की जाती है, तब ये शरीर पूरा शुद्ध होता है। उसके बाद उस शक्ति का आह्वान इस शरीर में प्रारंभ होता है, वो आना प्रारंभ हो जाती है 21 दिन करने के पश्चात। तो ये 3 मिनट क्रिया की जाती है प्रत्येक चक्रों पर, उनको शुद्ध करने के लिए। ऐसे ही 3 मिनट के आप किसी के पास बैठ जाओ, उसके विचार आप आने लग जाएंगे। हाँ, आने लग जाएंगे। अभी तो ये हमारे ओरे में बैठे हैं, आपके में नहीं है। तो अभी यहाँ सब किसके ओरे में बैठे हैं? हमारे में। तो जैसा हम बताएंगे वैसा ही इनके विचार चलेंगे। अभी पड़ोसी का प्रभाव नहीं चलेगा यहाँ पर,
पड़ोसी का प्रभाव वहाँ चलेगा जहाँ हम नहीं होंगे, जहाँ भगवान नहीं होंगे वहाँ पड़ोसी का प्रभाव रहेगा। और जहाँ भगवान उच्च ऊर्जावान व्यक्ति बैठे होते हैं वहाँ पर उनका प्रभाव रहता है, सामने वाले का प्रभाव कम हो जाता है। आप देखिए, यहाँ से बाहर जाइए, आपके विचार अपने आप बदल जाएंगे। यहाँ बैठे रहोगे तो विचार अपने आप अलग रहेंगे। तो ये ओरा का प्रभाव होता है, वरगड़ाओं का प्रभाव होता है, उसके माध्यम से ही ये चिकित्सा की जाती है। वरगड़ाओं के जो हम अपने सकारात्मक विचारों से हम बोलते नहीं हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं शांत हूँ, जब हम ये बोलते हैं हमारे अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त होती है और उस पॉजिटिव ऊर्जा को हम अपने अंतर में ग्रहण करते हैं तो वहाँ सुंदर ऊरा बनता है, शुक्ल लेश्या वाला। फिर उसमें जो हमने ऊर्जा दी है वो किसी को भी देंगे। यही इस पर चिकित्सा है। यही रिद्धिधारी मुनिराज ये चिकित्सा करते नहीं है, इनको तो छूने मास से सब हो जाता है। रेकी चिकित्सक को तो करनी पड़ती है, एक ऊर्जा लेनी पड़ती है, एक हाथ से एक हाथ से देनी पड़ती है, तो वो तो करता है तब होता है। लेकिन ये मुनिराज ऐसे हैं जिनको छूने मास से ही सारे रोग दूर हो जाते हैं, इनको छूकर आई हुई वायु से ही सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो ये जिसको छू लें उसके रोग दूर हो जाते हैं। तो ये रिद्धि है, वो तो एक उपचार विधि है और ये रिद्धि है। तो रिद्धिधारी मुनिराज तो अलग ही उनका प्रभाव होता है। जहाँ ये बैठ जाते हैं उसके एक योजन में जहाँ जहाँ तक इनके शरीर से टच होकर जो वायु जा रही होती है उससे समस्त सारे के सारे जीव निरोगी हो जाते हैं, सब स्वस्थ हो जाते हैं। रिद्धि के प्रभाव है। तो ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज विदेह चित्त में विराजमान है, उनको मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार। इस मंत्र की जाप ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्तानम या फिर ओम राम नमो अरिहंतानम, ये मंत्र पढ़ते हुए जैसे कि चादर है उस चादर को आप मोड़ते जाइए। ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम, ऐसे पूरी मोड़ते जाइए, पूरी फोल्ड कर दीजिए। पूरी फोल्ड हो जाएगी। फोल्ड हो जाने के पश्चात उसे खोलकर रोगी को उड़ा दीजिए जिसको बुखार आ रहा है, बुखार उतर जाएगा। ये क्या हुआ? ये हमने उसमें उस मंत्र की ऊर्जा को उस चादर में कलेक्ट किया और उस ऊर्जा को हमने रोगी के ऊपर उड़ा दी, तो वो ऊर्जा से रोगी ठीक हो जाएगा। ये तरीके होते हैं मंत्रों के माध्यम से चिकित्सा करने के। तो एक रेकी स्पर्श के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से बहुत सारे तरीके हैं। जब जब पढ़ेंगे हम तब बहुत कुछ बढ़ा पड़ा है द्वादश सांग में, बहुत कुछ है। बस हमारे अंदर सीखने की लगन होनी चाहिए, तभी जाकर हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये रिद्धिधारी मुनिराज, इनको मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो। इन जैसा तप हम भी कर पाए। ये तप के माध्यम से प्राप्त होती रिद्धि। रिद्धि तप के माध्यम से। कर्मों की निर्जरा किससे खत्म होती है? तप से होती है कर्मों की निर्जरा। लेकिन एक कर्म ऐसे हैं जो तपस्या से खत्म नहीं होते। कौन से कर्म है? निधत्ति निकाचित। निधत्ति निकाचित कर्म कभी तप से नहीं जाते, ये हमेशा भक्ति से जाते हैं। हम जितनी ज़्यादा भगवान की भक्ति करते हैं, गुरुओं की भक्ति करते हैं, हम उस प्रभु भक्ति से अपने जीवन में निधत्ति निकाचित जैसे कर्म का भी क्षय कर देते हैं। कौन से होते हैं निधत्ति निकाचित कर्म? जो कर्म अपना फल दिए बिना खिरते नहीं है। दूसरे कर्म तो उनकी हम निर्जरा भी कर देते हैं, उनकी उदीर्णा भी कर देते हैं, लेकिन ये कर्म निकाचित कर्म जो होते हैं ना, ये कम होते हैं। मतलब इनकी शक्ति को कम नहीं कर सकते हम, और इनको भोगना ही पड़ता है। जिस अवस्था में बंधे थे उसी अवस्था में भोगना पड़ता है। निकाचित कर्म कहे जाते हैं। इनको भी आचार्यों ने कहा है, ये भी ऐसे खतरनाक कर्म भी हम श्रेष्ठ उत्तम भक्ति के माध्यम से क्षय कर देते हैं। तो भक्ति का प्रभाव है। आचार्य मानो तुम यहाँ इस छंद में जो भक्ति कर रहे हैं भगवान की, ऐसी भक्ति जब हम करते हैं तो हमारे सारे के सारे कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं। कोई भी बुखार रोग आदि नहीं बचता है।
लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी, भक्ति अपने अंदर जगानी पड़ेगी। कोई भी विद्या को सीखना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। यदि आपको रेकी सीखनी है मेहनत करनी पड़ेगी, अपने 21 दिन तक शरीर का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, तब जाकर आपके अंदर वो भी ऊर्जा आने लगेगी कि आप छूओगे आप ठीक हो जाओगे। तो ये तरीका है कि अपने आप को बिना दवाई के सही करने का। वो कहते हैं मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, हमारे नसीब की बात है। मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना। कि कोशिश करके भी ना देखे कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, क्या पता, सब लिखी हुई बातें हैं, पढ़ी लिखी ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन करके देखो तब पता चलेगा होता है कि नहीं होता है। तो आइए इसके अर्थ को समझते हैं। मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारी जात, ये सब फूलों के नाम हैं, पुष्पों के। मंदार नाम का फूल है, सुंदर नाम का फूल है, नमेरु, सुपारिजात जिसको तो हम जानते हैं, पारिजात। कौन सा होता है पारिजात का फूल? हर श्रृंगार, देखा है, जिसका चंदन बनाते घिस घिस के, सुखा सुखा के, पारिजात के वृक्ष कहलाते हैं। उस पारिजात के वृक्ष के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से जॉइंट पेन नष्ट होता है। पारिजात के पत्तों का काढ़ा बनाकर जो पीते हैं, मतलब एक गिलास पानी का आधा गिलास रह जाए, उन पत्तों का पानी पीने से शरीर के घुटने के दर्द, जॉइंट पेन आदि कम होते हैं। तो ये वनस्पति औषधि है पारिजात। संतान का आदि, संतानक आदि, कुसुमोत्कर, वृष्टिरुद्धा, किसके पुष्प होते हैं ये? कुसुमोत्कर, कल्प वृक्ष के पुष्प हैं। कहाँ से आते हैं? कल्प वृक्षों से आते हैं, सामान्य पेड़ों से नहीं आते, कल्प वृक्षों से आते हैं। कितने प्रकार के पुष्प लेकर आते हैं देवलोग भगवान के ऊपर। जो क्या, कौन सा प्रातिहार है? पुष्प वृष्टि प्रातिहार। देखो चित्र में पुष्प वृष्टि प्रातिहार, और भगवान के ऊपर देव लोग ऊपर खड़े हुए हैं और पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। कितने प्रकार के पुष्प बरसाते हैं? 18,000 प्रकार के पुष्पों की वर्षा करते हैं। 18,000। हमें नाम भी नहीं पता होंगे 20 से ज़्यादा फूलों के, वरना गिनती कर लो अपनी। बताओ, गुलाब का, कमल का, गेंदा का, चमेली का, चंपा का, सूरजमुखी का, और कमल तो हो गया, गुड़ैल का, और ये तुम्हारा मोगरा। बस बस बस, अभी 8 ही हो पाए। हाँ? तो कह तो रहे है तो गुलाबी। हम अधिक से अधिक 20 फूलों के नाम भी हमें कंठस्थ याद नहीं होंगे, लेकिन वहाँ कितने प्रकार के पुष्प बरसाए जाते हैं? 18,000 प्रकार के पुष्पों की वृष्टि होती है। 18,000 कल्प वृक्षों के पुष्प होते हैं वो। और जब भी पुष्प बरसते हैं एक विशेषता होती है उसकी। क्या विशेषता होती है? कि देवता लोग पुष्प बरसाएंगे तो कोई भी पुष्प उल्टा नहीं, ऐसा नहीं आएगा, उल्टा सीधा ऐसा आ रहा है, बिल्कुल सब सीधे आएंगे। ऊपर मुख होगा, नीचे डंठल, जैसे उसमें आ रहे हैं ना, सब ऊर्ध्वमुखी होते हुए। इसमें लिखा है ना उद्धा, उद्धा माने सब के सब ऊपर की ओर मुख करके आते, नीचे ऐसे नहीं आते जैसे कि हमने ऊपर से फेंका तो उल्टा आ रहा है, सीधा आ रहा है, नहीं, सब तरीके से यूं, जैसे कोई लैंड हो रहा हो ऊपर से। तो इस प्रकार से वहाँ पर 18,000 पुष्पों से देवता लोग पुष्प वृष्टि करते हैं। और कैसा लगता है उसमें बता रहे हैं, गंधोद बिंदु शिव मंद मरुत प्रपाता। उस समय पुष्प वृष्टि के साथ साथ गंधोद बिंदु, हल्की हल्की
गंधोदक, गंध, गंध माने सुगंधित, उदक माने जल, इसे हम बोलते हैं गंधोदक। किसे बोलते हैं? जिसमें हल्की गंध हो और जल हो उसे बोलते हैं गंधोदक। तुम्हारे लोगों के गंधोदक में कोई सुगंधी नहीं आती है, कैसे गंधोदक बनाते तुम लोग? जबकि गंधोदक का अर्थ ही है गंध धन उदक, संधि विच्छेद क्रिया तो गंध धन उदक, टोटल गंधोदक। तो गंधोदक ऐसा होना चाहिए जिसको लगाने पर आनंद आ जाए, इतना सुगंधित, चंदन की खुशबू आनी चाहिए उसके अंदर, चंदन की हो, केसर की हो, कपूर की हो, सब मिलाया जाता है गंधोदक में। फिर उसे लगाओ, आनंद नहीं आए तो कहना। ठंडक देता है चंदन कपूर। तो ये जब पूजन से लगता है तो उसमें आचार्य श्री गंधोदक बनाना सिखाते हैं उस पुजारी को, ऐसे बनाओ गंधोदक, और फिर उसे लगाते हैं हर कोई। और जो लगा लेता है जो आंखों पे, वो कहता है अरे आँख खुल गई मेरी तो इतनी ठंडक उसे लगती है, कपूर मिल जाता है उसमें। तो यहाँ कहा जा रहा है गंधोद बिंदु, जो सुगंधित बिंदु, सुगंधित जल ऊपर से, जैसे कि फुहार होती है, हल्की हल्की फुहार बरस रही हो, और सुगंधित जल वाली सुमंद मरुत प्रपाता, और वहाँ पर हल्की हल्की मरुत प्रपाता, मंद वायु बह रही हो। मंद वायु के साथ साथ वह गंधोद बिंदु, वह वहाँ पर जल बरसता है हल्का हल्का, पुष्प वृष्टि होने के साथ साथ दिव्या दिवा पतते वह शाम ततिर्वा। और यहाँ कह रहे हैं कैसा लगता है वो जब होता है तो दिव्या, देवों द्वारा दिव्य, दिवा आकाश से, दिव माने आकाश, आकाश से, पतते गिरती हुई, ते वे वह शाम ततिर्वा, ऐसी लगती हैं कि जैसे पक्षियों की पंक्ति के समान, ऊपर से कोई पक्षियों की पंक्ति ही नीचे आ रही हो। वह शाम, वह शाम माने पक्षियों की पंक्ति। कहीं कहीं लिखा मिलता है बच शाम, बचनों की पंक्ति। अब बचनों की पंक्ति ऊपर से नीचे आ रही हो या पक्षियों की पंक्ति ऊपर से नीचे आ रही हो, ऐसा लगता है। तो बचनों की पंक्ति तो होती नहीं कोई, है ना? इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया, वह शाम, ऐसा लगता है वो पुष्प वृष्टि ऊपर से नीचे होती हुई आती है, तो कोई पक्षियों की कतार ही ऊपर से नीचे की ओर आ रही हो, ऐसा सुंदर वो दृश्य होता है। तो वहाँ कौन सा शब्द है यहाँ पर? वह शाम। मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी और वही छपता आता रहता है, लेकिन जब कभी उसका अर्थ निकालते हैं सही तरीके से तब समझ में आता है कि यहाँ पर मूल शब्द कौन सा होना चाहिए। तो वह शाम सही है, बस शाम की जगह वह शाम। कोई बस शाम माने बचनों की, तो बचनों की पंक्ति तो हमने नहीं देखी आज तक। वह शाम पक्षियों की पंक्ति तो जब ऊपर से नीचे की ओर वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं, वो सुंदर दृश्य ही वहाँ पर दिखाई देता है जब देव लोग पुष्प वृष्टि करते हुए ये दृश्य दिखाते हैं कि मंद मंद शुभ हवा बह रही है, उसमें सुगंधित जल भी बरस रहा है और पुष्प वृष्टि 18,000 प्रकार के पुष्प नीचे की ओर आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे पक्षियों की कतार ही कोई नीचे आ रही हो। तो इस प्रकार इसमें बताया गया है। तो वह शाम शब्द है, कौन सा है? वह शाम। अलग अलग शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। वह माने यहाँ पर पक्षी का है, एक वह माने उम्र भी होती है। वह वयस्क बोलते ना कि हम वयस्क हो गए। कितने साल के हो जाते हैं वयस्क कहलाते हैं? 18 साल के। तो वह माने उम्र। इसी पर एक बात है कि हमने बचपन से एक सूक्ति सुनी होगी, अकल बड़ी या भैंस। सुनी कि नहीं सुनी? बताओ कौन बड़ा होता है, अकल बड़ी या भैंस? बताओ पंडित जी, कौन बड़ी होती है? हाँ जोली दीदी बताओ कौन बड़ा होता है?
दिखती भैंस है। देखिए, अकल बड़ी या भैंस, ये सूक्ति ही गलत है, क्योंकि अकल से भैंस का कोई संबंध ही नहीं है कोई संबंध? कोई संबंध नहीं है, लेकिन वहां पर ये भैंस शब्द जुड़ गया। कैसे जुड़ गया, कहां से जुड़ गया, ये हमने आज तक खोज ही नहीं की, कभी विचार ही नहीं किया कि अकल से भैंस का संबंध क्या है। कोई संबंध ही नहीं है। एक बार एक स्कूल में टीचर पढ़ा रहा था, तो टीचर ने कहा कि आप ये बताइए, एक खिड़की पर अकल बट रही हो, एक खिड़की पर भैंस बट रही हो, आप क्या लोगे? तब बताओ क्या लोगे राजकुमार भैया, क्या लोगे? अकल लोगे कि भैंस लोगे? बैठे बैठे बता लो। अकल लोगे। तो वहां पर एक बच्चा था, तो बच्चे ने कहा सर मैं भैंस लूंगा। तो सर ने कहा तुम्हारी जगह अगर हम होते और हमसे कोई पूछता अकल लोगे कि भैंस, तो हम कहते अकल लेंगे। तो बच्चे ने कहा सर जिसको जिसकी जरूरत होती है वो ही लेता है। आपको अभी अकल की जरूरत है, आप अकल लीजिए। हम गांव वाले हैं, हमें भैंस की जरूरत है, हम भैंस लेंगे। तो जिसको जिसकी जरूरत होती है वो उसी लाइन में लगता है, तो आप अकल की लाइन में लगिए। तो अकल बड़ी या भैंस, ये सूक्ति बैठती ही नहीं है सही, क्योंकि अकल का भैंस से कोई संबंध नहीं होता है। यहाँ सही सूक्ति क्या थी समझ लीजिए, अकल बड़ी या वयस, अकल बड़ी या वयस, वयस माने उम्र, अकल बड़ी या उम्र। तो ये सूक्ति सही बैठती है कि व्यक्ति अकल से बड़ा होता है कि उम्र से बड़ा होता है, ये बैठती है सही। भैंस से और अकल से क्या संबंध है? कोई संबंध ही नहीं है। फिर भी हम ये जिंदगी भर बोलते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि अकल बड़ी या भैंस। तो यहाँ मूल शब्द क्या था? वयस, कि अकल बड़ी या उम्र। तो कौन किससे बड़ा होता है? उम्र से बड़ा होता है व्यक्ति कि अकल से बड़ा होता है? किससे होता है? अकल से व्यक्ति बड़ा होता है, उम्र से नहीं। प्रैक्टिकल दिख रहा है ना? तो सब जगह दिखाई देता है प्रैक्टिकल, कि व्यक्ति कितना भी वृद्ध क्यों ना हो जाए, लेकिन वो बड़ा नहीं कहलाता। बड़ा तो ज्ञानी ही कहलाता है, त्यागी ही कहलाता है ना? यहाँ पर हमसे बड़े बड़े बहुत सारे लोग बैठे हैं, सब चरण छूते हैं। तो कौन बड़ा है, ज्ञानी या उम्र वाले? ज्ञानी और त्यागी व्यक्ति बड़ा होता है, त्याग से व्यक्ति बड़ा होता है। तो इसलिए त्याग कब कर पाता है? जब ज्ञान आता है उसके अंदर। यदि ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान को उसने आत्मसात ही नहीं किया है, तो त्याग के भाव ही नहीं बनेंगे। जब कोई छोटा सा बच्चा ये कहता है कि मुझे आलू छोड़ना है आजीवन के लिए, तो लोग कहते हैं इसे ज्ञान हो गया कि आलू में क्या है। तो सही ज्ञान तो वही है जो अपने जीवन में उतर जाए। तो ज्ञान से व्यक्ति बड़ा होता है, उम्र से नहीं। तो वो सूक्ति सही बैठती है, अकल बड़ी या वयस। लेकिन कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें वयस कहना नहीं आती, तो वयस 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 भैंस भैंस हो गई। वो कहने में भैंस बन गई वयस से। एक ने वयस बोला, एक ने वैस बोला, एक ने भैंस बोल दिया, तो शब्द का रूपांतरण हो गया। वो कहते नहीं है कि गौतम महावीर भगवान से ज्ञान तो पूरा द्वादशांग का झरा था, लेकिन जितना महावीर भगवान ने कहा उतना गौतम स्वामी नहीं समझ पाए। जितना गौतम स्वामी ने समझा उतना वो कह नहीं पाए, जितना उन्होंने कहा उतना नीचे वाले आचार्य नहीं समझ पाए, उतना उन्होंने समझा उतना वो उन्होंने अपने शिष्य को समझाया वो नहीं समझ पाए। और जितना ऐसे ऐसे घटता 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 ज्ञान यहाँ तक आ पाया है, जितना आया है वो भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, और जितना हम बता रहे हैं वो भी आप नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। तो ये ऐसी प्रकार से वहाँ से वयस चला, वयस वयस भैंस हो गया। तो ये शब्द हमारे प्रोनाउंसिएशन गलत होने से, उच्चारण गलत होने से सूक्ति गलत कर दिया। तो वो हम वही सूक्ति हम जिंदगी भर से पढ़ते आ रहे हैं, अकल बड़ी या भैंस, लेकिन आज तक समझ नहीं पाए
कि भैंस और अकल का क्या संबंध है कोई संबंध? कोई संबंध नहीं है, फिर भी पढ़ते आते हैं। तो यहाँ पर वयस जो शब्द आया वयसाम, ये शब्द का अर्थ अलग है। क्या है यहाँ पर? पक्षियों की पंक्ति, तत्रिवाह। तत्रिवाह माने पंक्ति के समान, किसकी? वयसाम, पक्षियों की। तत्रिवाह पततः, नीचे गिरती हुई दिखाई देती है। तो समझ में आ गया इसका अर्थ? तो यहाँ कह रहे हैं ये मंदार, सुंदर, नुमेरु, सुपारिजात, संतानक आदि जो कल्प वृक्ष के पुष्पों के समूह की वर्षा, वृष्टि माने वर्षा जो हो रही है, वो कैसी हो रही है? उद्धा, ऊपर की ओर मुख करके वो नीचे आते हैं और उस समय ऐसा लगता है कि गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, धीमी धीमी हवा के साथ वह गंधोदक की वायु, शुभ सुगंधित जल नीचे की ओर आ रहा है और पक्षियों की कतार ही साथ में आ रही हो, ऐसा लगता है। आप लोग जाते हैं ना कहीं शादियों में, तो वहां पर एक कूलर चलता है, इस कूलर में से खुशबू आती है बढ़िया और मंद मंद सी फुहार सी आती हैं जल की। देखा है? किस लिए लगाते हैं? सब प्रसन्न होकर अंदर जाएं, खुशबूदार होके, माइंड फ्रेश करके। ऐसा ही वहाँ पर जो लोग बैठते हैं सब प्रसन्न रहते हैं समोसरण में, माइंड फ्रेश, कोई भी किसी प्रकार का टेंशन तनाव नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल में अपनाई जाती हैं। तो वहाँ देवता लोग भगवान की ये भक्ति करते हैं 18,000 पुष्पों को पुष्पवृष्टि करके। ठीक है? अब तुम कहोगे पुष्प बरसा रहे हैं, पुष्प तो दोष होता है। ओहो, पुष्पों में दोष होता है, एक इंद्रिय जीव होते हैं ना, पुष्प नहीं बरसाने चाहिए, गलत बात है। बड़े देवता लोग करते हैं, ये गलत करते हैं कि सही करते हैं? बताओ, सही करते हैं गलत करते हैं? पुष्पवृष्टि कर रहे हैं ना, वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? हाँ, आवाज ही नहीं आ रही है। तो कल वृक्ष के हैं तो क्या हुआ? है तो फूल ही। प्लास्टिक के हैं तो क्या? प्लास्टिक के हैं क्या? वो पत्थर के हैं, काय के हैं? काय के हैं? कल वृक्ष से फूल भी ओरिजिनली आते हैं, लोकल नहीं आते तुम्हारी तरह, ओरिजिनल फूल। क्योंकि वहां पर कल वृक्ष के जो भी मांगने जाओगे, भोजन मांगोगे तो कैसे भोजन देगा? वो ओरिजिनल भोजन देगा ना। और फूल लेने जाओगे तो कैसे फूल देगा? ओरिजिनल देगा। तो वो बरसाते हैं, गलत करते हैं कि सही करते हैं? बताओ बताओ राजकुमार भैया, क्या करते हैं? हाँ, आप कुछ बता ही नहीं सकते। तो इसीलिए स्यादवाद जानो, अनेकांत जानो। स्यादवाद अनेकांत जब हमारे दिमाग में होता है तब हम उलझते नहीं हैं, सुलझे हुए होते हैं। आगम में जब कथन मिलता है, जब आचार्य मानुतुंग जब इसका व्याख्यान कर रहे हैं, तो हमें स्वीकार करने में कौन सी कीड़ा घुसा हुआ है दिमाग में? हैं? कौन सा कीड़ा घुसा है कि आगम के वचन नहीं स्वीकार कर पा रहे हम? जब देव लोग करते हैं पुष्पवृष्टि तो होती है भगवान के ऊपर पुष्पवृष्टि, उसमें क्या है? स्वीकार करो उसको। लेकिन वही जो हमने बचपन से देखा है, समझा है, जाना है, बस पढ़ा नहीं है, तो उसे स्वीकार करने में होता है। लेकिन कोई बात नहीं, जब हमें आगम के वचन मिल जाएं तो स्वीकार कर लेना चाहिए, यही सम्मित है ना? आगे समझ में? कितने प्रकार के पुष्प बरसते हैं? 18,000 के। जहाँ कोई बरसा रहा हो आप क्या कहोगे? गलत कहोगे सही कहोगे? क्या कहोगे? यदि कोई भगवान को पुष्प बरसा रहा हो, आप क्या कहोगे? सही कहोगे गलत कहोगे? अरे बताओ ना पंडित जी, क्या कहोगे? यहाँ पे नहीं करवा रहे हम तो बता रहे कि आपकी मान्यता गलत नहीं होनी चाहिए। मतलब आप किसी को देख के गलत ना कहो कि भाई आगम में है तो वो कर रहा है, तुमसे करने को नहीं कह रहे हम। तो यहाँ पे मत कर लेना, वरना नहीं चंद जी खड़े हो जाएं, ये क्या करवा दिया महाराज जी आपने। तो वहाँ नहीं करना है जहाँ पर ये परंपरा नहीं चलती है, लेकिन जहाँ चलती है वहाँ उनको गलत भी नहीं कहना है। ये बात समझानी है। समझाना ये है कि आपके अंदर ये कीड़ा ना हो कि सामने वालों को देख कर कहो अरे यार जी क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। वहाँ जाते तो हमारा मन ही नहीं लगता है, भाव ही नहीं बनते। क्यों? क्योंकि कीड़ा घुसा हुआ दिमाग में, आगम का ज्ञान नहीं है। इसलिए कोई दूसरा कर रहा हो तो उसे गलत मत समझना, क्योंकि वो तो वही कर रहा है जो आचार्य मानतुंग इस छंद में कह रहे हैं, जो आगम में मिलता है। ठीक है? इसीलिए दूसरों को गलत मत कहो, समझो अपने मन को,
हमने बताया ना कल, मन को काला नहीं सफ़ेद बनाओ। सफ़ेद होगा तो हर रंग चढ़ जाएगा, काला होगा तो एक ही रंग चढ़ के रह जाएगा, कोई दूसरा रंग चढ़ेगा ही नहीं। तो मन को कैसे बनाना है? सफ़ेद, कि आप अनेकांत साधवाद को समझते हुए हर चीज़ को स्वीकार करने की अपने अंदर हिम्मत रख पाओ। जो भी आप शास्त्र में पढ़ो स्वीकार कर पाओ। हम ये नहीं करें हमारी बात स्वीकार करो, मत करो हमारी बात, लेकिन जो जिनवाणी में मिले उसे जरूर स्वीकार करो, है ना, क्योंकि वो परम उत्कृष्ट है, जिनेंद्र भगवान की वाणी है। हमारी वाणी भले ही स्खलित हो सकती है, हम अपने मन में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो आगम में मिल जाए वो जरूर स्वीकार कर लेना। ये बात जरूर ध्यान रखना, ये बात अपने हृदय में धारण कर लेना कि शास्त्र में लिखा मिल जाएगा तो हम 100% स्वीकार करेंगे। और कोई कह रहा है तो करो ना करो वो बात अलग है, लेकिन शास्त्र की तो करनी ही है। और जो नहीं करता है वो उसी क्षण से मिथ्या दृष्टि होता है। ये ऐसा आगम में जीव कांड में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती गाथा नंबर 26-27 में जाके पढ़ लेना आप लोग। उसमें लिखा है कि जो शिष्य अपने गुरु की बात को स्वीकार कर लेता है कि गुरु ने जैसा कहा है वैसा स्वीकार करके जी रहा है, सम्यक दृष्टि है। लेकिन जिस दिन उसे शास्त्र में लिखा मिल जाता है और वो कहता है नहीं हमारे तो गुरु ने ये कहा था, हम नहीं मानेंगे ये बात, उसी क्षण मिथ्या दृष्टि हो जाता है। क्योंकि शास्त्र की बात सर्वोपरि है, गुरु की नहीं। क्योंकि गुरु तो अपने मन से कुछ भी कह सकते हैं। कुछ उस वक्त क्या परिस्थिति थी, क्या उस समय भूमिका थी, उसके अनुसार उन्होंने कहा। लेकिन शास्त्र सर्वोपरि होते हैं। वहाँ अगर हमें लिखा मिल जाए तो सबसे पहले वही स्वीकार करना है, बाकी बात गौण होनी है। जो इस प्रकार जिनेंद्र भगवान की वाणी पर कदापि शंका नहीं करता, वही निसंकित अंग को धारण किया हुआ सम्यक दृष्टि जीव होता है। अन्यथा उसे जिनवाणी पे शंका बनी रहेगी, अरे उनने तुझे कहा था इसमें ये लिखा है, तो ये लिखा है तो यही मानो कि जिनेंद्र भगवान की वाणी है ना। उन्होंने क्या कहा था, उनकी वाणी नहीं सुननी। किसने क्या कहा, हमने क्या पढ़ा है, बड़े पुराने प्राचीन आचार्यों ने क्या कहा है, पूर्वाचार्यों ने जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं, उनकी बात को हमें स्वीकार करना है। तभी हमारे अंदर निसंकित अंग आता है, जिनेंद्र भगवान की वाणी पर शंका नहीं होती है, सम्यक्त प्राप्त होता है। अन्यथा शंका में पड़े रहोगे, एक ही पक्ष के बन के जीते रहोगे, पक्षपात हमारे अंदर पड़ा रहेगा, सियादवाद कभी नहीं आ पाएगा, अनेकांत नहीं आ पाएगा, भटकते रहेंगे, है ना। तो सियादवाद अनेकांत को जो समझता है, कथनचित ये भी ठीक है, कथनचित वो भी ठीक है, अपेक्षाएं हैं, अलग अलग अपेक्षाओं से हर चीज़ को स्वीकार करने की हिम्मत जिनके अंदर होती है, वही इस अनेकांत धर्म को स्वीकार कर पाते हैं। नहीं तो वे एकांत में एक ही पक्ष को लेकर चलते रहते हैं। तो हमें अनेकांत समझना है, एकांतवादी नहीं बनना है। समझ में आ गया? हाँ, आइए इसको याद कर लेते हैं, समय हो रहा है अपना। दोनों आंखें बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पर। हे भगवान सुगंधित पुष्पों की वर्षा, हे भगवान सुगंधित पुष्पों की वर्षा सुगंधित जल से मिलकर ऐसी मनोहारी लगती है।
हे भगवान, सुगंधित पुष्पों की वर्षा सुगंधित जल से मिलकर ऐसी मनोहारी लगती है जैसे मानो कोई आकाश से पंछियों की कतार ही उतर रही हो। हे भगवान, सुगंधित पुष्पों की वर्षा सुगंधित जल से मिलकर ऐसी मनोहारी लगती है जैसे मानो कोई पक्षियों की कतार आकाश से उतर रही हो। रिपीट। हे भगवान, सुगंधित पुष्पों की वर्षा सुगंधित की जगह दिव्य। हे भगवान, दिव्य पुष्पों की वर्षा सुगंधित जल से मिलकर ऐसी लगती है। हे भगवान, दिव्य पुष्पों की वर्षा सुगंधित जल से मिलकर ऐसी मनोहारी लगती है जैसे मानो कोई पक्षियों की कतार आकाश से उतर रही हो। हे भगवान, सुगंधित पुष्पों की वर्षा हे भगवान, दिव्य पुष्पों की वर्षा सुगंधित जल से मिलकर ऐसी मनोहारी लगती है। जोर से बोलेंगे। हे भगवान, दिव्य पुष्पों की वर्षा सुगंधित जल से मिलकर ऐसी मनोहारी लगती है जैसे मानो कोई पक्षी कतार आकाश से उतर रही हो। जैसे मानो कोई पक्षी कतार आकाश से उतर रही हो। अंतिम बार, हे भगवान, दिव्य पुष्पों की वर्षा सुगंधित जल से मिलकर ऐसी मनोहारी लगती है जैसे मानो कोई पक्षी कतार आकाश से उतर रही हो। क्लियर? कौन सुनाएगा? सरल है आज का। नए लोगों में सुनाइए। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री क्षामी शुल्क। हे भगवान, दिव्य पुष्पों की वर्षा हे भगवान, दिव्य पुरुषों की वर्षा सुगंधित जल से मिलती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानो आकाश से पक्षियों की कतारें गिर रही हों। बिल्कुल बढ़िया। और कौन सुनाएगा? सुनाइए जरा। नमोस्तु महाराज। हे भगवान, दिव्य पुष्पों की वर्षा सुगंधित जल से मिलकर आकाश से ऐसे उतर रही है जैसे पक्षियों की कतारें उतर रही हो। यह मनोहारी दृश्य अति दुर्लभ है। बहुत बढ़िया, इनके अपने भाव अच्छे हैं। हाँ, चलिए। प्यारे आदिनाथ भगवान कहे गुरु मान तुम गुणगान, सबसे प्यारी है मोरी सोने पुष्प सुगंध कल्प वृक्ष के देवियों में बरसाते, सुरभुट जल और मंद पवन से सबका मिल हर्षाते। सुंदर पारिजात संतान के आदि पुष्प मनहारी, ऐसा लगता है जिन बचनों की पंक्ति है प्यारी। लगे पक्षिया वन से फूल मिटाते हैं जीवन की भूल, ज्योति बुद्ध गोजियारी में महिमा सबसे प्यारी है। मोरी सोने गले में गोने, मोरी सोने गले में गोने। मंदार सुंदर पारिजातों की देव में संतान पाती है नमोरू के। सुगंधित पुष्प वर्षा मने भरे जग में, आंगन में पक्षियों की ओर लगे घर में। जिनसे छूकर जल सजूर विषमन आदिनाथ गुरु मान तुमको करुण मिलो। आदिनाथ गुरु मान तुमको करुण भक्तांबर है प्यारा स्रोत सब मिल गाओ रे। भक्तांबर ये प्यारा स्रोत सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तांबर ये प्यारा स्रोत सब मिल गाओ रे। भक्तांबर ये प्यारा स्रोत सब मिल गाओ रे। पुष्प कल्प तरु वर्षाते, देव सर्व मन हर्षाते।